जय जगन्नाथ। अभी अभी रथ यात्रा हुआ है, तो मैं ये खाजा बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ जी के लिए बनाया है, जो मैं हर साल उनको अर्पित करती हूँ। ये खाजा उनको ज़रूर खिलाती हूँ जब वो मौसी के घर आते हैं। तो आइए बनाते हैं खाजा। खाजा हमारा पूरी धाम का सबसे प्रसिद्ध भोग है। मैंने मैदा में घी डाल के अच्छी तरह से इसका मोयम डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाया है। जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं उसी टाइप का इस तरह से मोयम डाल के इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिलाएं। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हाथों से देखिए इस तरह से मिला रही हूँ। अच्छी तरह से मिला के इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाऊंगी। हमारा पूरी धाम का सबसे प्रसिद्ध ये खाजा का भोग है। जो भी पूरी धाम आते हैं वो ये खाजा का प्रसाद जरूर लेके जाते हैं। और 56 भोग में जो हमारे जगन्नाथ जी को डेली लगता है उसका सबसे प्रसिद्ध ये खाजा है। देखिए इस तरह से आटा लगा के मैं 15-20 मिनट के लिए रखी थी। अब 4 हिस्सों में इस तरह से बांट लेती हूँ और इसका लोई निकाल के इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिला के इसका मैं रोटी के जैसे शेप में दूंगी। देखिए इस तरह से थोड़ा मैदा छिड़क के इसे रोटी के जैसे बेल लूँगी। आप जितना पतला इसे बेले उतना अच्छा हमारा खाजा बनेगा और खाजा का लेयर निकल के आएगा। इस तरह से पतला पतला बेल के मैं अपना चारों रोटी को बेल के मैं रख लेती हूँ। अब घी में 2 चम्मच मैदा मिला के इस तरह से एक अच्छी तरह से घोल बनाऊंगी। जो मैं खाजा बनाऊंगी उसमें यूज़ करूंगी। अब जो मैंने रोटी बेल के रखा था उसको इस तरह से मैदा छिड़क के उसके ऊपर मैं अपना मैदा का जो रोटी था उसको डालूंगी इस तरह से। और इसके ऊपर मैं ये जो घी और मैदा का पेस्ट था उसको डाल के अच्छी तरह से मिलाऊंगी। और इसको मिलाने के बाद इसमें मैं मैदा छिड़कूंगी। इस तरह से छिड़क के एक रोटी इसके ऊपर डाल दूंगी। सेम प्रोसेस से हमें ये सारे रोटी को इसी तरह से बनाना है, लेयर बाय लेयर इसको इस तरह से मैं डालूंगी। अच्छी तरह से हाथ से चारों तरफ मिलाएं। इससे हमारा खाजा अच्छी तरह से खिल के उसका जो शेप है वो आएगा। आप ये खाजा ज़रूर बनाएं। हमारा पूरी में तो इसे प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, लेकिन हमारा बिहार झारखंड में इसे शादी ब्याह में मिठाई के रूप में बनाया जाता है। और ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। बिल्कुल अंदर से थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, जूसी रहेगा और बिल्कुल खास्ता। आप इसे ज़रूर बना के खाएं और बताएं कि आपको ये कैसे लगे। इस तरह से पतला मैं थोड़ा बेल लूँगी और इस तरह से रोल, टाइट रोल इसका बना इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से देखिए दबा दें इसे। अगर ये नहीं चिपकेगा तो थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिएगा, किनारी इसका अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और पतला इस तरह से हल्के हाथों से मैं बेलन से बेलूँगी और 1/2 इंच के टुकड़ों में इसे मैं काटूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से शेप मैंने सारा काट लिया है। और आइए बेलते हैं इस तरह से एक बार और फिर इस तरह से एक बार बनाएं। और इसको जितना लंबा आप चाहें उस तरह इस तरह से बेल सकते हैं। देखिए इतना थिक रखिए। इस तरह से मैं सारा अपना जो लोई है उसको इस तरह से बेल के खाजा का रूप दूंगी। अब मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब देखिए हमारा घी गर्म हो गया है और अब इसे धीमा आंच में हम इसे तलेंगे। बिल्कुल सुनहरा और कुरकुरे होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखें। इस तरह से कम रखेंगे तो इसका लेयर खुलेगा। और इसे आधा पकने के बाद आप इसका गैस का फ्लेम आप तेज़ कर दें और गोल्डन होने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। देखिए हमारा खाजा फ्राई हो रहा है। देखिए कलर आ गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ।
देखिए हमारा खाजा कितना सुंदर बना है, कितना अच्छा इसके लेयर देखिए कितने अच्छे बने हैं। अब इसे मैं अलग कर लेती हूँ। अब चाशनी बनाते हैं। मैंने इसमें 200 ग्राम के करीबन चीनी लिया है और थोड़ा पानी डाल के इसे मैं एक पतला चाशनी बनाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा फूड कलर डाला है, आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। और देखिए हमारा चाशनी पक गया है। मैं दिखा रही हूँ आपको कितना रखना है इसका चाशनी। देखिए इस तरह से इतना रखेंगे। पानी में डाल के बिल्कुल पतला चाशनी में बनाती हूँ। अगर आपको ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर करके रखना है तो आप इसको गाढ़ा चाशनी बना सकते हैं। देखिए एक तार की चाशनी बना रही हूँ मैं। और इसे अब मैं डालूँगी और 2 मिनट के लिए इसको मैं चाशनी के अंदर रखूँगी और गैस अब हम बंद कर देंगे। 2 मिनट तक इसे मैं अच्छी तरह से इसमें चाशनी में रखूँगी। 2 मिनट के बाद हमारा खाजा में इसका चाशनी अच्छी तरह से देखिए घुस जाएगा और देखिए हमारा खाजा तैयार हो गया।